नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कंक्रीट पंप में जो कटिंग रिंग होता है उसको अगर वो घिस जाता है, उसमें गैप मेंटेन हो जाता है, गैप बन जाता है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे या कैसे चेंज करेंगे, और उसकी जो होपर के अंदर जो एसवाल होती है उसके अंदर की हम सील कैसे, यानी जो आउटर हाउसिंग होती है उसमें जो सील लगी रहती है, क्योंकि उसमें कई सारी सील लगी रहती है, तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में आज आपको पूरी प्रॉपर वीडियो हम दिखाने वाले हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए और थोड़ी सी भी हेल्प आपको काम में उससे मिले तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताएं और नहीं अच्छी लगी तो भी बताएं। तो आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, एसवाल में काम करते समय हमें सबसे पहले पाइप खोलना है, और पाइप खोलने के बाद हम देखते हैं कि इसके नीचे डिस्चार्ज सपोर्ट मिल जाती है हमें। डिस्चार्ज सपोर्ट में 2 बोल्ट लगे रहते हैं, एलन बोल्ट, और बाकी के 2 फॉल्स इसमें जो है ना थ्रेड होती है, लेकिन उसमें अलग 2 बोल्ट मोटे वाले जो एक्वेरियस में तो साथ में दिए रहते हैं। उसको टाइट करने पर हमें ये प्लेट बाहर आती नजर आती है, और सारे कनेक्शन पहले हम इसको खोल लेंगे। ये कनेक्शन इसके लुब्रिकेशन के लिए दिए रहते हैं, और जहाँ पे अभी एलन की लगी हुई है वो, और उसके ठीक सामने का कॉर्नर का एक बोल्ट, ये इसके जो है ना इस सपोर्ट में लगे रहते हैं। और लॉकिंग प्लेट आपको पीछे लगी मिल जाएगी, जहाँ पीछे का हमें चकनट ये खोलना ये जो इसका टेक्निकल नाम चकनट नहीं है, वैसे ये हैक्स नट है, क्योंकि ये हैक्स बोल्ट होते हैं, हैक्स नट है ये। तो इस पे ये जो है ना ज़्यादा टाइट नहीं रहता है, ये प्लेट ही इसको टाइट करके रखती है, यानी कि इसको घूमने से रोकती है। तो इस प्लेट को हम खोल लेते हैं, उसके बाद में इस नट को हम लूज कर लेंगे। उसके बाद में तो थोड़ा सा ही ताकत लगाने पर ये हाथ से भी लूज हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट नहीं रहता है, क्योंकि एसवाल लेफ्ट राइट होती रहती है और उतना मार्जिन इसमें रखना पड़ता है, ज़्यादा टाइट हम इसको नहीं रखते हैं। बस उस प्लेट के सहारे ही ये नट यहीं का यहीं रुका रहता है, और लूज और टाइट उसको ज़्यादा नहीं होने देता है। अब आगे की साइड में हम देखते हैं कि ये 2 बोल्ट इसमें एक्वेरियस पंप के साथ में तो ये साथ में रहते हैं, बाकी का हम कह नहीं सकते कि साथ में आते नहीं। डिस्चार्ज सपोर्ट को खोलने के लिए ये बोल्ट आते हैं, क्योंकि इसमें अंदर होल नहीं रहता है पंप में, डिस्चार्ज सपोर्ट में ही सिर्फ थ्रेड रहते हैं, होल रहता है ये, जिसमें ये बोल्ट हम टाइट करते चले जाते हैं और डिस्चार्ज सपोर्ट हमारी बाहर आती रहती है। और उससे पहले अंदर की क्लीनिंग का हम ध्यान रखेंगे, एसवाल के इधर उधर कहीं भी कंक्रीट जमी ना हो, और जहाँ पे डिस्चार्ज सपोर्ट हम खोलेंगे तो वहाँ पे भी ये कंक्रीट हमें साफ़ करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम कितना भी बोल्ट टाइट करेंगे तो वो नहीं बाहर आएगी। तो इस तरह से हम इसके आसपास में से सारा का सारा ये जितना भी मलबा जमा हुआ है सब हटा देंगे, और थोड़ा सा मैनुअली से इधर उधर करके देख लेंगे, और फिर हम इसको कंक्रीट साफ़ करने के बाद में बिल्कुल तब हम इसको खोल लेंगे। और ऐसे ही आप यहाँ से बाहर आती चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ होता है वियर रिंग, और वियर रिंग हमें चेंज करना है या फिर घुमाना है। ये वियर रिंग है, इसको हमें घुमाना है, क्योंकि एक साइड से घिस जाता है और वहाँ पे इसमें गैप मेंटेन हो जाता है। वो गैप हमें वहाँ से चेंज करना होता है, तो थोड़ा सा घुमा के भी हम कर सकते हैं। जब गैप ज़्यादा हो जाता है तो हमें इसे चेंज करना होता है। और ये एसवाल है जो अभी दिखाई दे रही है आर पार। अब यहाँ पे ये बोल्ट लगते हैं जो साथ में इसके दिए रहते हैं डिस्चार्ज सपोर्ट को खोलने के लिए। ये एलन बोल्ट है, और इसमें ये हमारे पास में 14 नंबर की एलन की है, तो वो लग जाएगी, और इसी से ही ये बोल्ट हम टाइट करते चले जाएंगे। और धीरे धीरे आपको अब ये जॉइंट छोड़ दिया इसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो ऐसे ये बाहर आती चली जाएगी। और इसको अगर हम साफ़ करके नहीं रखेंगे तो ये हमें परेशान कर देगी। तो अब यहाँ से अंदर से भी आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो इसको हम पूरी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि सील भी हमें इसी में ही डालनी होती है। तो ये सेट है सील का, इसमें ये पूरा का पूरा सेट है, जो हम खरीदते हैं तो ये सेट पूरा का पूरा ही आता है। तो सील का काम रहता है कि होपर में स्लैरी होती है, जो माल होता है कंक्रीट का, वो इसके अंदर ना आ पाए, जिससे कि एसवाल जाम ना हो और ये इसका जो स्लीव है वो ना कटे, क्योंकि इस पर स्लीव होता है। तो इसको पहले हमें एक रस्सी से बांध के बाहर कर लेंगे। बाहर निकालने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम कटिंग रिंग को घुमाते हैं या उसको चेंज करते हैं तो उस समय पे हमें इसको थोड़ा सा बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, इतना स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पे हम उसको बाहर निकाल लें। और कटिंग रिंग के नीचे जो रहता है वो थ्रस्ट रिंग रहता है, जो उसको बाहर धकेल के रखता है। तो अब इस जो ये हमारे डिस्चार्ज सपोर्ट है, इसमें हम सील चेंज करेंगे, तो एक एक का हम आपको नाम भी बताते चले जाएंगे, जिससे कि आपको इस सील के अलग अलग नाम भी पता लग जाए। तो पहले कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसको बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा करें, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक का जितना भी ये काम है इसमें क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
क्लीनिंग का तो वैसे हर पार्ट में ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि इसमें मेटल का कोई ज़रा सा भी कण अंदर नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह से हम ये अलग अलग सील जब डालते चले जाएंगे तो आपको बताते चले जाएंगे, क्योंकि कोशिश अपनी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट के नाम पता लगें, जिससे आप आसानी से परचेज कर सकें पार्ट। कहीं से भी मंगाने के लिए आपको कोटेशन जब मंगानी होती है तो पार्ट के नाम भी बताने पड़ते हैं कि क्या पार्ट आपको मंगाना है। तो ये स्लीव है, इसके ऊपर ही सील रगड़ खा के इधर उधर, सील कहीं नहीं घूमती है, सिर्फ ये एसवाल घूमती है। और सील का काम होता है कि इसके अंदर सिर्फ लुब्रिकेशन के अलावा बाहर का कोई मटेरियल ना जाए, क्योंकि लुब्रिकेशन इसके अंदर का ही प्रोग्राम है, वो सिर्फ उसमें अंदर रहता है, ताकि ये आसानी से इसमें चिकनाहट रहे और ये इधर उधर होने में आसानी रहे, जाम बिल्कुल ना हो। ये सील का काम रहता है कि स्लैरी और कंक्रीट का कोई भी माल इसमें बाहर से अंदर से कुछ भी इसमें अंदर नहीं जाता है। इसी वजह से ही ये आसानी से इधर उधर होती रहती है। और लुब्रिकेशन हम इसमें करके देख लेंगे कि ये इसमें कोई लाइन इसकी चौक तो नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें ये टेस्ट करके देखा है। तो सारे के सारे रूट इसके ठीक है। इसमें 3 रूट रहते हैं, वैसे तो 4 रहते हैं, लेकिन काम इसमें कनेक्शन 3 में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सारे के सारे रूट इसके चेक करके देखेंगे तो इसमें ग्रीस पार हो रहा है, यानी लुब्रिकेशन इसमें आसानी से मिल जाएगा। एक बार फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा। पहले ये सील देख लो, ये जो स्टार्टिंग में हम जो 2 ब्लू कलर की सील डाल रहे हैं, इन सील का नाम है लिप सील रिंग। तो ये 2 लिप सील रिंग है। उसके बाद में फिर एक चौड़ी पट्टी वाला जो आता है, ये काला वाला जो है ये ओरिंग है। ओरिंग तो सब जानते हैं। अब इसका जो एक और चौड़ी पट्टी वाला आएगा तो उसको हम बोलते हैं गाइड बैंड। और ये जो ऊपर लगा रहे हैं ये स्क्रैपर रिंग होता है दोस्तों। इसके नीचे जो होता है ये वाइट वाली जो एक लाइन सी पतला सा रिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसको बैकअप रिंग बोलते हैं हम। बैकअप रिंग स्क्रैपर रिंग के ठीक नीचे रखा जाता है ताकि वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहे, और उसका काम रहता है कि बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर ना जाने दे। ये स्क्रैपर रिंग का काम रहता है। स्क्रैपर रिंग के नीचे ही वाइट कलर का ये बैकअप रिंग लगाया जाता है। ये इसके लगाने का तरीका है। और इसके बाद में अब हम ये चौड़ी पट्टी वाला भी देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ग्रीस इसमें लगा लेंगे, जिससे कि वो आसानी से चिपक जाए, क्योंकि वो पूरा राउंड नहीं रहता, उसमें कटिंग रहती है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये जो चौड़ी पट्टी वाला है ये आपका यहाँ पे जो लगा रहे हैं हम, ये गाइड बैंड बोलते हैं इसको। तो ये गाइड बैंड है। इस तरह से आपको इन सील का सबका अलग अलग नाम आपको पता चल गया है। और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा लुब्रिकेशन इसमें लगा के हम इसको फिर फिट कर देंगे और इसके सारे कनेक्शन लगा देंगे। ये काम बिल्कुल एकदम सफाई से होना चाहिए दोस्तों। इसमें कोई भी धूल मिट्टी या मेटल का कण कोई नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हाइड्रोलिक का जितना भी काम आप करें वो बिल्कुल सफाई से करना चाहिए। और ये वियर स्लीव है, ये भी घिस जाता है, और इसको भी जब ज़्यादा इसमें गड्ढे आपको दिखाई देने लगे तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो ये नहीं होता है। अगर समय समय पर इसका लुब्रिकेशन चेक किया जाए तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आती है। ये कटिंग रिंग है जो हमें दिखाई दे रहा है, हमने इसको घुमा दिया है, क्योंकि इस तरह से हम इसको घुमा देंगे। जो इसका घिसा हुआ हिस्सा है वो दूसरी तरफ कर देंगे। अगर चेंज करने की कंडीशन है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एस वाल को बाहर की तरफ खींचा हुआ है। तो अभी हमारा काम जब यहाँ से कंप्लीट हो जाता है तो हम एस वाल को वापस पीछे टाइट कर देंगे। उसका जो चकनट हमने लूज़ किया है, चकनट हम बोल रहे हैं क्योंकि सब चकनट बोल देते, लेकिन उसका हैक्स नट नाम है उसका। तो वो हैक्स नट हमने जो लूज़ किया है उसको हम टाइट कर देंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको स्टार्टिंग वाला जो रिंग है हमारा, उसको थोड़ा हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्रेस करके थोड़ा सा इसको फंसाना पड़ता है। उसके बाद हम इसको हैमर से चोट मार के अंदर कर सकते हैं। इसको डिस्चार्ज सपोर्ट बोलते हैं, जिसमें हमने सारी सील डाली है। उसको लगाने के बाद हम एसवाल को पूरा टाइट, एकदम पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा लूज छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो लेफ़्ट राइट मूव करती है। और इसको नट को लॉक करने के लिए वो पत्ती लगाई जाती है जो हमने आपको दिखाई थी। तो इस तरह से हमने ये काम पूरा किया है। अब इसको हम आसानी से पैक करते चले जाएंगे। जैसे जैसे जो पार्ट हमने खोले हैं वो पार्ट हम इसको वापस से लगाते चले जाएंगे, और थोड़ा सा इसको नट को टाइट करके और उसको लॉक पत्ती इसकी लगा देंगे। और यहाँ पे ये पहली सील में ही हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा गाइड करके इसको स्लीव के ऊपर चढ़ा देते हैं। उसके बाद में तो हम इसे हैमर से ही कर देंगे। और इसके कनेक्शन भी हमें याद से लगा देने चाहिए। 3 कनेक्शन इसमें लगे रहते हैं लुब्रिकेशन के लिए। तो एक नीचे रहता है, 2 ऊपर की साइड रहते हैं। चाहो तो आप उनको पहले भी लगा सकते हैं, नहीं तो बाद में भी लगा सकते हैं। बाद में लगाने से ये होगा कि आपको मूव करने के चाबी और पाने को मूवमेंट के लिए जगह नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पहले ही, जब तक ये पूरा अंदर नहीं जाता है उससे पहले ही हम इसको कनेक्शन को लगा लेते हैं, और फिर बाद में इसको अपनी जगह पे फिट कर देते हैं।
2 ही बोल्ट इसमें हमें लगाने होते हैं, एलन बोल्ट लगाने होते हैं 2 इसमें, और 2 बोल्ट इसको खोलने के लिए रहते हैं। इसमें सिर्फ होल रहते हैं, उसमें होल में थ्रेड रहते हैं, अंदर उसमें नहीं रहता है ऐसा कोई होल जिसमें नट बोल्ट टाइट हो जाए कुछ। तो सिर्फ 2 ही बोल्ट पे रुकती है, क्योंकि उसको बाहर का जो पाइप है वो प्रेस करके रखता है। तो हमने रिंग के बारे में बताया, इसमें एक रिंग और बाद में लगेगा, उसको प्लेन कंप्रेसर रिंग बोलते हैं, प्लेन कंप्रेशन रिंग। तो उसके बाद में एक थ्रस्ट रिंग होता है, जो थ्रस्ट रिंग डलता है कटिंग रिंग के नीचे, जो जिसको हम कटिंग रिंग बोलते हैं, वैसे वो वियर रिंग होता है, उसके पीछे जो डलता है वो थ्रस्ट रिंग होता है। और यहाँ पे प्लेन कंप्रेशन रिंग होता है डलता हुआ, जो रबड़ का ही होता है ये। तो इस तरह से इसका काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। ये प्लेन कंप्रेशन रिंग है, इसको आप देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। और लुब्रिकेशन एक बार फिर चेक करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने सारे कनेक्शन इसके लगा दिए हैं। तो लुब्रिकेशन चेक करें कि सभी जगह पहुँच रहा है या नहीं, इसको आपको ज़रूर चेक करना है। तो लुब्रिकेशन हमने चेक कर लिया, ये सब जगह पहुँच रहा है, क्योंकि रूट कोई भी चौक ना रहे, नहीं तो वहीं से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इसमें जो हमारी हाउसिंग है, जो इसके अंदर भी अंदर की साइड में हम देखेंगे कि ग्रीस और लुब्रिकेशन जो भी है हमारा, ये अंदर तक आ रहा है या नहीं, तो तभी जाके हम इसको पैक करेंगे, नहीं तो तब तक हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जानकारी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इस पर आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।